ठीक है, चलिए तो आज के इस वचन को सुनने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि ये समय तूने हमें फिर से एक बार इस रीति से इकट्ठा किया। हम विनती करते हैं कि आज तेरे वचन को विश्वास योग्यता से सुनाने में तू मेरी मदद और सहायता कर। सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे, ताकि तेरे वचन से हम सीखे, समझे, अपने जीवन में हम सुधार लाए। पिता, तेरे वचन की रोटी आज हमें तू खिला और हमें उत्साहित कर। तेरी सच्चाई में तो आज हमें आगे बढ़ा। सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा तुझे अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता। आमीन। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कई सारे सवाल आ सकते हैं इस टॉपिक पर। कई सारे जो पहले से हमारे मनों में जो सोच विचार है इस टॉपिक के विषय में, हो सकता है कि बहुत भिन्न है, बहुत ही अलग हो। लेकिन वचन हमें क्या सिखाता है, वचन से हम क्या सीख सकते हैं, इसके विषय में हम आज देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक रहेगा, क्या शैतान को बांधना बाइबल आधारित है? इज इट बिब्लिकल टू बाइंड सेटन? ठीक है, केवल यही एक प्रश्न नहीं, लेकिन इससे जुड़े हुए कई सारे प्रश्नों को आज हम देखने वाले हैं। पिछले हफ्ते, पिछले सेशन में, ठीक है, पिछले सेशन में शैतान का हम कैसे सामना करें उसके विषय में आ, मैंने वचन को आपके आगे रखा था। और मैंने आपको कुछ बताया था कि आने वाले सेशन में उससे जो रिलेटेड टॉपिक्स है, सवाल है, हम उसको भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज वचन को हम पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। पहले पत्रस का 5 का 6 से 11 मैं पढ़ लेता हूँ एक बार। वचन ऐसा कहता है कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगानुयुग रहे। आमीन। तो पिछली बार हम लोगों ने देखा था पत्रस का 5 का 9, जिसमें वचन कहता है कि विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो। किसका? शैतान का। ठीक है, शैतान का सामना करो कि तुम्हारे भाई, ये जानकर कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। ठीक है, इसके विषय में हमने पिछली बार देखा था। और उससे रिलेटेड, मतलब उसके साथ जुड़े हुए जो प्रश्न हमारे आगे है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने इन सारी बातों को आज इस वचन के रूप में, इस संदेश के रूप में, ठीक है, मैं आपके आगे रखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था वो था शैतान का सामना कैसे करें। और आज जो हम लोग देखने वाले, ये जो प्रश्न आपके आगे है ना, तो इन प्रश्नों को भी हम देखने वाले हैं। जैसा कि क्या शैतान को बांधना बाइबल आधारित है? क्या शैतान को डांटना, फटकारना बाइबल आधारित है? क्या हमारे पास शैतान को डांटने और दुष्टात्माओं को निकालने का वही अधिकार है जो मसीह को था और प्रेरितों को दिया गया था? क्या मसीह द्वारा की गई सेविकाई, चमत्कार और चंगाई हमारे लिए पालन करने के लिए एक आदर्श है, या उसके मसीहा के दावों के लिए अद्वितीय है? और फिर दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में नया नियम क्या सिखाता है? जब हम लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया जाना देखते हैं, तब हम उन बातों और अनुभवों की व्याख्या कैसे करें? और आखिरी में, जब हम किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से ग्रसित देखते हैं या पीड़ित होते हुए देखते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये, दुष्ट आत्माओं को लेकर, शैतान को लेकर, शैतान के बांधने, डांटने, दुष्ट आत्माओं को निकालने, यीशु मसीह के सेविकाई, चमत्कार और चंगाई के पालन करने के विषय में। फिर नया नियम क्या सिखाता है?
नया नियम में क्या लिखा है, हम जब किसी दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, ये सारे प्रश्नों को आज हम देखकर हम आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्नों का जवाब हम बाइबल के आधार पर देखने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, शैतान का सामना हम कैसे करें। मैंने पिछले हफ्ते ही इस टॉपिक पे मैंने आपको समझाया, आ, लेकिन यहाँ पर एक बात फिर से मैं बताना चाहता हूं कि हम शैतान का सामना वचन के आधारित पर, जो पहले पत्रस का 5:9, सबसे पहली बात विश्वास में दृढ़ होकर, फिर हम इफिसियों के 6:13 में हम देखते हैं कि परमेश्वर के सारे हथियार हमें बांध लेनी चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात याकूब का 4:7, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमें परमेश्वर के अधीन होना चाहिए और फिर शैतान का सामना करना, ताकि वो हमारे पास से भाग निकले। तो इन तीन वचनों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हमें शैतान का सामना करने के लिए हमें विश्वास में दृढ़ होना चाहिए, और फिर परमेश्वर के सारे हथियार हमको बांध लेना चाहिए, और फिर परमेश्वर के अधीन हमें हो जाना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको शैतान का सामना करने के लिए जो 9 बातें आपके आगे रखी थी, थॉमस ब्रूक्स के जिन्होंने इन 9 बातों को सिखाया था वचन के आधार पर, तो उन्हीं बातों को मैंने आपको पिछले हफ्ते बताई थी। हम फिर से एक बार मैं ये सब कुछ रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो वॉरेन वियर्सबी जो ऐसा कहते हैं, इसलिए पहले कि हम शैतान के सामने खड़े हो, हमें परमेश्वर के सामने झुकना होगा। इस बात को भी हमने देखा है कि परमेश्वर के अधीन हमें पहले होना होगा, तभी हम शैतान के सामने खड़ा हो सकते हैं, शैतान का सामना हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न ये है कि क्या शैतान को बांधना बाइबल आधारित है। क्या आप कह सकते हैं कि शैतान मैं तुझे बांधता हूं, यीशु के नाम से मैं तुझको बांध देता हूं, क्या ये बाइबल आधारित है। अब इस वचन को, ठीक है, इस बात को, इस प्रश्न को, शैतान को बांधने की जो बात आती है ना, अक्सर प्रचारक लोग या जो भी विश्वासी इस बात पे विश्वास करता है, वो अक्सर वचन में, ठीक है, शैतान को बांधने और खोलने की जो बात आएगी ना, उसी पर उन वचनों को देखकर उन वचनों का अनुवाद करने की वो कोशिश करता है। जैसे कि सबसे पहला वचन मत्ती के 12:29 में, मत्ती के 12:29 में ऐसा लिखा है कि कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मत्ती के 12 में अगर आप देखोगे 29 के इस वचन के पहले जो वचन लिखे हैं, उन उन पदों को अगर आप पढ़ोगे, तो वहां पर फरीसी प्रभु यीशु मसीह पर निंदा डालते हैं। ये कहते हैं कि ये तो दुष्टात्माओं के सरदार शैतान से निकाल रहा है, शैतान की सहायता से ये निकाल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह ने जवाब दिया कि अगर कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कैसे कोई माल लूट सकता है जब तक कि पहले उस बलवंत को ना बांध ले। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह ये भी कहते हैं कि अगर कोई अपने घर के लोगों के विरोध में ही उठता है, तो वो घर टूट जाता है, विनाश हो जाता है। तो शैतान शैतान के विरोध में ही अगर उठ खड़ा होता है, तो वो अपना ही राज्य को वो विनाश कर रहा है। तो ये हो नहीं सकता। तो इसी बात को लेकर, ठीक है, लोग इसका अनुवाद करते हैं कि हमें पहले शैतान के घर में घुसना है, ठीक है, उसका अगर माल हमें लूटना है, तो हमें पहले उस बलवंत को, उस शैतान को बांधना है, तब हम उसका घर लूट। ठीक है, और फिर दूसरी बात, मती का 16 का 19 पद में प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। ठीक है,
इस वचन को लेकर इसके साथ साथ भी और एक वचन को, ठीक है, मत्ती का 18 का 18, ठीक है, मत्ती के 18 का 18 में ऐसा लिखा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। तो यहां पर मत्ती के 12, मत्ती के 16 और मत्ती के 18, इन तीनों वचनों को जहां पर बांधना और खोलना, बांधना और खोलना, ठीक है, इन बातों को लेकर कई लोग इसका गलत अनुवाद करते हैं और ये सोचते हैं कि ये वचन आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के बारे में है, ठीक है। परंतु हमें जब संदर्भ में हम देखते हैं इन सारे वचनों को, तो यहाँ पर मत्ती के 12 में प्रभु यीशु हमें शैतान को बांधने की शिक्षा नहीं दे रहे हैं, या आत्मिक युद्ध, आत्मिक लड़ाई लड़ने की शिक्षा भी यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ अपने मसीहा होने के दावों को वो घोषित कर रहे हैं, ये कहकर कि मेरे पास अधिकार है शैतान को, उस बलवंत को बांधने का, उसको विनाश करने का मेरे पास अधिकार है। बस इसी बात को उन्होंने ना तो शिष्यों से या वहां के विश्वासियों से उन्होंने ये नहीं कहा कि देखो मैं जो कर रहा हूं, मैं जैसा कर रहा हूं, आपको भी वैसे ही करना है, ठीक है। और फिर मत्ती के 16 और 18 में ये बिल्कुल भी आत्मिक युद्ध या आत्मिक लड़ाई के विषय में बिल्कुल भी ये वचन नहीं कहता है। संदर्भ में देखोगे तो यहाँ पर कलीसिया, कलीसिया के अनुशासन के विषय में, जब मसीह कलीसिया की स्थापना करता है, और उस कलीसिया में जो कोई भी कलीसिया का अनुशासन करते हुए, जैसा कि अभी तक रश्मिता बहन ने हमको बताया था उस बुक के द्वारा कि किस रीति से कलीसिया का अनुशासन होता है, जो 3 चरण है, 3 लेवल्स में, जिस रीति से प्रभु यीशु यीशु मसीह ने मत्ती के 18 में हमें शिक्षा दी है। तो यहाँ पर अगर संदर्भ में हम देखते हैं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग पर बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हिंदी में जब ट्रांसलेशन हुआ है इसका तो थोड़ा सा अलग हुआ है। यहाँ पर एक्चुअली बात यह है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो पहले से ही स्वर्ग में बांधा गया है, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में पहले से ही खुला गया। तो यहाँ पर एक विश्वासी जब पाप करता है और कलीसिया की अनुशासन में नहीं जीता है, और कलीसिया के अगुवों की बात वो नहीं मानता है, तो उसको रिलीज करना, परमिट करना, या उसको बांधना, या कलीसिया के लोगों के बीच या कलीसिया के मेंबरशिप में, कलीसिया की सदस्यता में उसको स्वीकार करना है या नहीं करना है, इस बात पर, ठीक है, मत्ती के 18 में इस संदर्भ को हम देखते हैं। मतलब अगर तुम ये घोषित कर रहे हो पृथ्वी पर कि ये इंसान, ये विश्वासी, इसको हम हमारी कलीसिया से हम बांध रहे, तो ये स्वर्ग में पहले से ही बांधा गया है। इसको अगर आप खोल रहे हो, रिलीज कर रहे हो, तो कलीसिया से, कलीसिया की सदस्यता से, कलीसिया के अनुशासन से अगर आप इसको खोल रहे हो, तो वो पहले से ही स्वर्ग में, ये मानो, ये घोषित करो कि वो खुल गया है। मतलब जो हम स्वर्ग में खुला हुआ है उसको हम धरती पर उसकी घोषणा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कहीं नहीं देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहा है कि आपको आत्मिक लड़ाई या आत्मिक युद्ध कैसे करना है, या शैतान को बांधना है या खोलना है, ठीक है। जब अच्छा, अगर अगर मैं आपको ये पूछता हूं कि अगर ये वचन, ये सारे वचन मत्ती के 12, मत्ती का 16, मत्ती का 18, इसमें अगर आत्मिक युद्ध और शैतान को बांधने और खोलने की अगर बात है, वचन के आधार पर अगर आप शैतान को बांधते,
अगर आप बोलते हैं कि शैतान मैं तुझे यीशु मसीह के नाम में बांधता हूं, तो फिर यहां पर खोलेगा कौन? यहां पर खोलने की बात भी प्रभु यीशु मसीह ने कही, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। मतलब शैतान को खोलना भी चाहिए क्या? शैतान को हम बांध रहे हैं, ठीक है, तो फिर खोलने वाली शिक्षा का क्या? व्हाट अबाउट द थियोलॉजी ऑफ लूजनिंग? ठीक है, तो यहां पर शैतान को बांधने या खोलने की बात बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सोचिए कि अम, शैतान को अगर आप, जैसे कि अभी धर्मेंद्र भाई है, यूपी में है, अपने घर पर है, हम जानते हैं कि उनके घर घर वाले दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, और अगर कोई विश्वासी वहां कहता है कि शैतान मैं तुझे बांधता हूं, ठीक है, तो क्या अपने कहने से, अपने मुंह के कहने से, यीशु मसीह के नाम से मुंह से कहने से, अगर शैतान, सोचिए कि उत्तर प्रदेश में ही गोरखपुर के पास किसी ने, कोई व्यक्ति, कोई विश्वासी यीशु मसीह के नाम से उस शैतान को बांध दिया, ठीक है, उसको बांध दिया, तो शैतान हमेशा के लिए बंधा रहना चाहिए ना? फिर उसको कौन खोल रहा है? वो शैतान, अगर शैतान यूपी में हमेशा के लिए बांधा गया, तो फिर वो कहीं पर भी धरती पर काम नहीं करना चाहिए, उसका प्रभाव कहीं पर भी होना नहीं चाहिए, चाहे यूपी में हो या कहीं पर भी, इंडिया में हो, सिंगापुर में, कहीं पर भी अगर हम शैतान को बांध देते हैं, तो फिर वो क्यों हमेशा के लिए बंधा नहीं रहता है? सारे सोचने की बात है। तो इसलिए ये जो यहाँ पर बातें कही गई है, ये कोई शैतान को बांधने खोलने वाली शिक्षा के विषय में नहीं है। आपके सामने थोड़े और बातों को रखना चाहता हूं। सबसे पहले, इन शास्त्रों में से किसी में भी यीशु आत्मिक युद्ध के बारे में शिक्षा नहीं दे रहे हैं। दूसरी बात, ये शिक्षा शिष्यों द्वारा यीशु को आत्मिक युद्ध के बारे में सिखाने के लिए कहने के जवाब में नहीं है। कोई भी प्रभु यीशु मसीह का शिष्य प्रभु से जाकर ये नहीं कहा कि प्रभु हमें सिखा आत्मिक युद्ध कैसे करें, हमें सिखा शैतान को कैसे बांधे, हमें सिखा कि दुष्टात्माओं को कैसे निकाले। इसके जवाब में ये बातें प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 12, 16 और 18 में नहीं कही। तीसरी बात, प्रेरितों द्वारा, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, पोस्ट रेजरेक्शन, प्रेरितों द्वारा शैतान को बांधे या खोले जाने का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। प्रेरितों ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, लेकिन कहीं पर भी शैतान को नहीं बांधा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां शैतान की बात कर रहे हैं, शैतान को बांधने की हम बात कर रहे हैं, उस बलवंत को बांधने की हम बात कर रहे हैं। प्रेरितों ने दुष्टात्माओं को निकाला यीशु के नाम से, लेकिन शैतान को, जो सारे दुष्टात्माओं का सरदार है, ठीक है, भरमाने वाला जो शैतान है, जो लाल अजगर है, वो जो दुष्ट है, इस शैतान को बांधने या खोलने का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। ठीक है, चौथी बात, पेंतिकोस के दिन, ठीक है, पेंतिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतराया और पतरस ने प्रचार किया, और लोग ऐसे पश्चाताप किए और कलीसिया की स्थापना हुई उस दिन, तो पतरस ने जाकर शैतान को पेंतिकोस के दिन बांधा नहीं, ताकि लोगों के दिलों में सुसमाचार का काम कर सके। आज कई लोग, ठीक है,
कई लोग ये विश्वास करते हैं कि जब तक हम शैतान को नहीं बांधते, तब तक परमेश्वर के सुसमाचार का काम उन व्यक्तियों में या उस जगह पर नहीं होगा। लेकिन हम वचन में हम कहीं नहीं पाते। पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने यह प्रार्थना नहीं की और ऐसा नहीं कहा सुसमाचार सुनाने के पहले कि शैतान को मैं बांधता हूं ताकि लोगों के दिलों में सुसमाचार काम कर सके। और फिर और एक अचंभा करने वाली बात यह भी है, पौलुस, पता है आपको, जब पौलुस प्रेरितों के काम 17 अध्याय में, ठीक है, पौलुस एथेंस के नगर में जाता है और देखता है कि वो मूर्तियों से भरी वो जगह, ये सारा शहर मूर्तियों से भरा था। तो उस शहर के ऊपर उसने शैतान को नहीं बांधा। ही डिड नॉट बाइंड एनी टेरिटोरियल स्पिरिट्स, ठीक है। शैतान ने पौलुस ने उस शहर के ऊपर शैतान को नहीं बांधा, परंतु पौलुस सुसमाचार का प्रचार वहां के लोगों से, वहां के आराधनालय में जो आते थे, या अ, सड़कों या नगरों या वहां के लोगों से उसने वाद विवाद किया, सुसमाचार का प्रचार किया, ठीक है। इसका उदाहरण हमें, शैतान को बांधने का उदाहरण हमें कहीं नहीं मिला। उसके बाद हमें ये बात समझना बहुत जरूरी है कि शैतान आज बंधा हुआ नहीं है। तो कोई भी, हमें ये अधिकार नहीं दिया गया है कि हम शैतान को बांधे। पता नहीं लोग क्यों ऐसा सोचते हैं। एक वक्त मैं भी ऐसा ही था, मुझे सच्ची शिक्षा जब नहीं मिली तो मैं भी ऐसा ही सोचता। शैतान आज बंधा हुआ नहीं है, लेकिन एक दिन आएगा, प्रभु यीशु खुद उसको और उसके सारे दुष्ट आत्माओं को उस अथः कुंड में डालेगा, उसको बांधेगा। लेकिन आज हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि शैतान बंधा हुआ नहीं है। जो इस संसार का अधिकारी, संसार का सरदार है, जो सारे अंधकार की शक्तियों पर राज्य करता है, वो आज बंधा हुआ नहीं है, ठीक है। वो अपना कार्य कर रहा है, उसको अनुमति दी गई है परमेश्वर के द्वारा। लेकिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उसके सारे कामों को, शैतान के सारे कामों को विनाश करने के लिए वो आया, और उसने किया भी है। और उस विजय में, क्या कहते हैं कि उस विक्ट्री में, उस विजय में आज हम भी हैं। परंतु हमें ये सीधा सीधा अधिकार शैतान को बांधने का हमें कभी नहीं दिया। हमारे बांधने से शैतान बंधा नहीं जाएगा, ठीक है। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि उसके काम, शैतान के काम विनाश हो, उसके कामों का प्रभाव हम पर, हमारे लोगों पर, हमारे परिवार पर, शैतान का प्रभाव हम पर ना, उसका असर हम पर ना पड़े। हम इस रीति से प्रार्थना तो कर सकते हैं, उसके कामों को हम विनाश करने के लिए हम दुआ कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन हमें ये आज सोचना है, समझना है कि हमें शैतान को ये नहीं सोचना है कि वो बंधा हुआ है, ठीक है। आखिरी बात, और एक बात आपको सुनकर अचंभा लगेगा, जो अभी तक इफिसियों की पत्री का 6वें अध्याय में मैं कह रहा था कि शैतान का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर के हथियार जो हमें दिए गए हैं, ये आत्मिक हथियार, उसको हमें बांध लेना चाहिए, उसको पहन लेना चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि शैतान को बांधने के लिए क्या आत्मिक युद्ध के हथियार में रस्सी, जंजीर या हथकड़ी है? नहीं है। जो आत्मिक युद्ध के हथियार है उनमें तोप है, उनमें
तलवार है, उनमें जूते हैं, उनमें अ, झीलम है, ये सारे हथियार है, लेकिन कहीं पर आपको रस्सी, जंजीर या हथकड़ी दिखाई दी जिससे आप शैतान को बांध सकते हैं, हथकड़ी पहना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो इन बातों को हमें याद रखना है। हम नहीं, परंतु प्रभु यीशु, उसके पास अधिकार है, वो बांधेगा। अभी नहीं, जब समय आए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और दूसरे कई सारे प्रश्न है। क्या शैतान को डांटना या फटकारना बाइबल आधारित है? ये भी बात है। कई लोग शैतान से डिस्कशन करते हैं, दुष्ट आत्माओं से बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। जब 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 कोई दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं तो आ, से बातचीत करना शुरू करते हैं कि तू कहाँ से आया है, तू क्यों आया है, ये दुष्टात्मा कहाँ की है, ये सारी बातें। डांटने या फटकारने, क्या शैतान को डांटना या फटकारना, क्या ये बाइबल आधारित है? ठीक है, अगर कोई म्यूट पर नहीं है तो अपने आप को आप प्लीज म्यूट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर हम देखने वाले हैं यहूदा के पत्री का 1 अध्याय का 8 और 9, जहां पर ऐसा लिखा है कि उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। पर स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कहकर दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। ठीक है, ये वचन में हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं कि जो झूठे प्रचारक है, झूठे विश्वासी है, ये लोग ना अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते, अथॉरिटी, खासकर ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते। यहां पर जो ऊंचे पद वाले का जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, दिस रिप्रेजेंट्स एंजेलिक अथॉरिटी। ठीक है, एंजेलिक मैजेस्टी। जहां पर जो जो स्वर्गदूत या दुष्ट आत्मा, ये जो ऊंचे पद वाले हैं, इनको बुरा भला कहने की ये बात यहाँ पर है। और इसीलिए इसी संदर्भ में, ठीक है, शैतान भी ऊंचे पद वाला है। ठीक है, उसको भी अधिकार दिया गया है। और इसीलिए यहाँ पर इसी वचन में हम देखते हैं कि प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब वो शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, तो उसने शैतान को भी बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाया, दोष लगाने का साहस भी नहीं किया, उसने डांटा भी नहीं शैतान। उसने ये नहीं कहा कि शैतान यीशु मसीह के नाम से तू निकल जा, या शैतान मैं तुझे बांधता हूं, कुछ भी नहीं कहा। उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं। मिकाएल ने क्या कहा? प्रभु तुझे डांटे। डांटने वाला कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह है, वो डांटे। हमें डांटने की जरूरत नहीं है। जब स्वर्गदूत मिकाएल ने ही कुछ नहीं कहा, दोष नहीं लगाया, साहस भी नहीं किया, उसने सिर्फ कहा प्रभु तुझे डांटे। एक वचन है और एक वचन भी आपको मैं दिखाना चाहता हूं, दूसरे पत्रस के 2 अध्याय का 10 से 11 में भी ये झूठे प्रचारक, झूठे लोगों की, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में यहाँ पर दूसरा पत्रस ये कहता है कि वे वे ठीक और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। यही यही बात, ऊंचे पद वाले मतलब दीज आर एंजेलिक मैजेस्टीज, जिनको ऊंचा पद दिया गया है, जिनको अधिकार दिया गया, तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ्य में उनसे बड़े हैं, प्रभु के समान, उन्हें सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आज अगर हम ऐसे ऊंचे पद वालों को बुरा भला कह के डांटते हैं, चाहे वो यीशु मसीह के नाम से भी क्यों ना हो,
ये सोच के कि हमें अधिकार दिया गया, तो वो वचन के आधार पर सही नहीं। ठीक है, स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में इन ऊंचे पद वालों से, इन दुष्टात्माओं से, शैतान से भी वो उनसे बड़े हैं, फिर भी प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। दोष कौन लगाता है? वाद विवाद कौन करता है? शैतान को या दुष्टात्माओं को डांट कर उसे डिस्कशन कौन करता है? जो वचन को नहीं जानता। ठीक है, वचन की शिक्षा को नहीं जानता है, वचन क्या कह रहा है नहीं जानता है, सुनने के लिए तैयार भी नहीं। तो हम क्या करें जब दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को हम देखते हैं, या शैतान हमारे जीवन में, हाँ, वो शैतान की पीड़ा को, शैतान के द्वारा, दुष्टात्माओं के द्वारा कोई अगर पीड़ित होता है, तो हमें क्या करना चाहिए? धीरज रखिए, इसका भी जवाब है आगे हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे वाला प्रश्न ये है कि क्या हमारे पास शैतान को डांटने और दुष्टात्माओं को निकालने का वही अधिकार है जो मसीह को था और प्रेरितों को दिया गया था? अक्सर क्या होता है कि इफिसियों के 2:6 के आधार पर कई सारे प्रचारक ये कहते हैं कि क्योंकि अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इस वचन के आधार पर, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मसीह में जीवित किया, हमें उद्धार, हमारा उद्धार किया और हमें स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, मतलब हमें भी उसके समान, प्रभु यीशु के समान हमें भी अधिकार दिया गया है। ऐसी शिक्षा को देते हैं क्योंकि हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठे हैं। तो जो ऊंचे पद वाले, जो एंजेलिक मैजेस्टीज है, उनके ऊपर भी हम, उनसे बढ़कर है हम, ऐसा हम सोचने लगते हैं। ये वचन बिल्कुल भी हमें शैतान के ऊपर उसको डांटने या फटकारने, उसके बारे में ये वचन नहीं कहता है। स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह का अधिकारी, वो उसके पास जो अधिकार है वो सब कुछ आज हमें दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं। ठीक है, हमारे पास, मसीह के पास जो अधिकार है, या जो प्रेरितों को दिया गया अधिकार है शैतान को डांटने का, वो हमारे पास आज नहीं है। दुष्टात्माओं को निकालने का जो अधिकार है वो आज हमें नहीं दिया गया है। परंतु दुष्ट आत्माएं कैसे निकलती है, कब दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला जाता है, इसके विषय में बाइबल में स्पष्ट शिक्षा पुनरुत्थान के बाद कहीं पर भी हम नहीं पाते। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा इन प्रश्नों के विषय में। ठीक है, अगला वाला प्रश्न। ठीक है, और एक जो महत्वपूर्ण बात, मरकुस के 16 में, ठीक है, मरकुस के 16 में 16 से 17, ये जो मरकुस की किताब है, इसके 16 अध्याय का अगर आप देखोगे 9 से 20 तक, 9 वचन से 20 वचन तक अगर आप देखोगे, ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो ये 9 से 20 तक एक्चुअली जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसमें इन वचनों को पाया नहीं जाता। ठीक है, जो हस्तलिखित ग्रंथ है, हस्तलिपि जिसको हम कहते हैं, ठीक है, बाइबल को आ, जब हाथों से लिखा गया था, उस वक्त जब आ, छापा नहीं जा सकता था, तो उन मैन्युस्क्रिप्ट्स में, ठीक है, उन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स में हम देखते हैं कि मती के 16 अध्याय का 9 से 20 वचन हम नहीं पाते। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है अगर सोचिए कि ये वचन उन ओरिजिनल हस्तलिपि या हस्तलिखित ग्रंथों में भी अगर है, तो ये जो वचन, तो यीशु मसीह ने जो ये कहा है यहाँ, क्या कहा?
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाए। और विश्वास करने वालों में से देखिए, ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, कई नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब इन बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए, और इतना ही नहीं, इस वचन को दूसरे वचन से हमें तुलना करनी चाहिए ताकि हम सही मायने में समझ पाए कि सच्चे विश्वासियों को हम कैसे पहचान सकते हैं। विश्वास करने वालों के चिन्ह बाइबल हमें क्या सिखाती है? अब यहां पर जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार हो, क्या ये सच है? क्या वचन में दूसरी जगह ऐसा ही लिखा है कि बपतिस्मा, विश्वास करके बपतिस्मा आपको जरूरी लेना है तभी आप उद्धार पाओगे? वचन में हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के साथ सूली पर लटका हुआ जो चोर था, उसने कभी बपतिस्मा नहीं लिया लेकिन उसने उद्धार पाया। फिर यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाए। ऐसा नहीं लिखा है कि जो विश्वास ना करे और बपतिस्मा भी ना ले वो दोषी ठहराया जाए। तो यहां पर हम देख पाते हैं कि हमें बाइबल के पूरे संदेश को, ठीक है, वी शुड लुक एट इन इट्स एंटायरिटी। ठीक है, उद्धार पाने के लिए क्या आवश्यकता है देखते हैं तो हम पाते हैं कि अनुग्रह से ही हम यीशु मसीह के समाप्त कार्य पर जो हमारा विश्वास है, उसके जीवन, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान पर, उसके समाप्त कार्य पर जो हम विश्वास करते हैं, फिर आकर पश्चाताप कर कर जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तभी हमारा उद्धार हो। अभी तक जो रश्मिता बहन ने बताया, बपतिस्मा एक चित्र है, ये घोषित करने के लिए समाज में लोगों के आगे गवाही के रूप में कि हम उद्धार पाए व्यक्ति हैं। तो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। इस वचन को हमें ध्यान से देखना है कि ये वचन ये नहीं कह रहा है कि आपको जब आप बपतिस्मा नहीं लोगे तो आप दोषी ठहराए जाओगे, नहीं। इसी रीति से ये वचन ये भी कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। सबसे पहले क्या है? वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, कोई अगर जहर भी पी ले तो उनकी कुछ हानि ना होगी, और वे बीमारों को चंगा चंगा करेंगे। प्रश्न ये है कि क्या विश्वास करने वालों की यही चिन्ह है? जो जो सच्चा विश्वासी है, जिसने उद्धार पाया है, जिसने बपतिस्मा लिया है, क्या यही चिन्ह है जिनके द्वारा हम देख पाते हैं कि ये सच्चे विश्वासी है? अगर कोई दुष्ट आत्माओं को कभी नहीं निकाला तो क्या वो विश्वासी नहीं है? में से कितने लोग आज मीटिंग में, हम लोग जितने भी लोग हैं, हम में से कितने लोग कभी भी हमारे जीवन में आज तक कितने दुष्ट आत्माओं को हमने निकाला? तो क्या आप विश्वासी नहीं हो? हम में से कितने कितने लोग नई नई भाषा बोले? अगर आप नहीं बोले तो क्या आप विश्वासी नहीं हो? में से कितने लोग सांपों को उठा लिए? अगर आपको कहीं पर सांप दिखाई दिया तो उठा लो उसको, तो अब आपको पता चलेगा कि आप विश्वासी हो या नहीं। मैंने सुना है कि कुछ कलीसियाओं में सांपों को उठाने का एक प्रोग्राम रखते हैं। ये इस वचन पे आधार होकर ना, वो ऐसा एक मीटिंग अरेंज करते हैं कि कलीसिया में सांपों को लेकर आते हैं, और सारे विश्वासी, उस चर्च के जितने भी सदस्य हैं, उनको हर एक को बुलाते हैं और बोलते हैं कि इस सांप को आप उठाओ, इससे आपको पता चलेगा कि आप सच्चे विश्वासी हो या नहीं। कितनी गलत शिक्षा!
और कोई अगर जहर भी खा लो तो आपको कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखोगे तो वो चंगे हो जाएंगे। क्या हमेशा आपके और मेरे जीवन में ऐसा होता है क्या? ये सारे चिन्ह क्या हमारे जीवन में पूरी रीति से हमें हम देख पाते हैं कि नहीं? तो क्या विश्वास करने वालों में केवल यही चिन्ह है? हमें सोचना है। वचन ऐसा नहीं कहता है। वचन हमें दूसरे वचन को आगे रखकर दूसरे वचन की तुलना में हमें समझना चाहिए कि विश्वास करने वालों में चिन्ह क्या, असली चिन्ह एक विश्वासी के जीवन में हम क्या देख पाते हैं कि उसने सच में उद्धार पाया है कि नहीं, उसका बदला हुआ जीवन, परिवर्तित हृदय, पवित्र आत्मा के द्वारा उसके मन में जो कार्य, उसको हम देख पाते हैं। पवित्र आत्मा की गवाही, पवित्र आत्मा का मुद्रीकरण या छाप उसके जीवन में हम देख पाते हैं। उसकी इच्छाएं, उसके सोच और विचार, उसके जीवन की शैली, उसका व्यवहार जो बदलता है। सार नहीं परंतु मसीह मेरा प्रभु है, परिवर्तन। वो मसीह में आनंदित रहेगा, मसीह की खोज में रहेगा। ये चिन्ह हम देख पाते हैं। तो फिर इस वचन को हम कैसे समझें? ठीक है, इस वचन को हम इस रीति से समझ पाते हैं कि नए नियम के आदि कलीसिया, आदि मंडली के दौरान जो प्रेरित थे और अन्य विश्वासी थे, उनके जीवन में उस वक्त के लोगों में ये सारी घटनाएं घटी है। ठीक है, उन्होंने दुष्ट आत्माओं को निकाला, बाइबल में हम पाते हैं। नई नई भाषाएं बोले। एक बार पौलुस को सांप काट भी लिया, उसने सांप को भी उठा लिया, लेकिन वो मरा नहीं। लेकिन हम ये नहीं पाते नए नियम में कि कोई जहर पिया और उसको कुछ हानि नहीं हुई। ठीक है, बीमारों को कई लोगों ने चंगा किया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के दिन दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज के दिन आ, अगर कुछ हम जहर भी पी ले तो प्रभु हमें बचा सकता है, हानि से बचा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज बीमार लोग चंगे नहीं होते, होते हैं। प्रभु चाहे उसकी इच्छा में वो चंगाई दे सकता है। ठीक है, तो इस रीति से हमें ये सोचना है कि शैतान को डांटने और दुष्ट आत्माओं को निकालने का क्या वही अधिकार जो प्रेरितों को दिया गया, आदि मंडली के विश्वासियों में इन चिन्हों को पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, तो क्या वो आज हमें भी वही अधिकार दिया? हमारे विश्वास को परखने के लिए वही चिन्ह दिए गए हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद हम ऐसी शिक्षा को हम नहीं पाते हैं जहां पर विश्वास के चिन्हों को इस रीति से परखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में नया नियम क्या सिखाता है? सबसे पहली बात, दुष्ट आत्माओं को निकालना चिन्हों और चमत्कारों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इट इज कैटेगराइज्ड अंडर साइंस एंड वंडर्स। जहां पे आप प्रेरितों के काम के इन सारे वचन, ठीक है, इन सारे पदों को आप देख पाते हो स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है। आप देख पाते हो कि इन सब में हमेशा जहां जहां पर भी दुष्ट आत्माओं को निकाला गया है, वो एक चिन्ह और चमत्कार के रूप में उसको दर्शाया गया है। दूसरी बात, नया नियम सिखाता है कि प्रेरितों को प्रेरितिक सेविकाई और अधिकार को प्रमाणित करने के उद्देश्य से चिन्ह और चमत्कार करने की क्षमता दी गई थी। ठीक है, प्रेरितों के काम के ये सारे वचन, फिर दूसरे कुरिन्थियों के 12 का 12, इब्रानियों के 2 का 3 से 4, हम ये देख पाते हैं कि प्रेरितों को विशेष करके उस सेविकाई को, दैट अपोस्टलिक मिनिस्ट्री और अथॉरिटी को, अधिकार को प्रमाणित करने के उद्देश्य से ये चिन्ह और चमत्कार करने की क्षमता उनको दी गई थी। और ये सब प्रेरितों या उनके शिष्यों द्वारा किया गया था। ठीक है, केवल 3 अपवाद है, 3 एक्सेप्शन है, जहां पर हम स्तेफानुस को, फिलिपुस को और बरनबास को देखते हैं जो इन सारे कामों को, चिन्ह और चमत्कारों को किया था।
लेकिन प्रत्येक ईसाई या प्रत्येक मसीही द्वारा ये नहीं हुए। चिन्ह और चमत्कार हर मसीह द्वारा, हर विश्वासी हुए। क्या इसका मतलब है कि वो विश्वासी नहीं थे? क्या उनका उद्धार नहीं हुआ? जैसा कि आज हर विश्वासी के द्वारा ये सारे चिन्ह और चमत्कार तो नहीं होते। ठीक है, तो नया नियम हमें यह सिखाता है कि प्रेरितों को प्रेरित सेविकाई और अधिकार को प्रमाणित करने के उद्देश्य से चिन्ह और चमत्कार करने की क्षमता दी गई थी। और जिस किसी के पास दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य थी या शक्ति थी, उसके पास बीमारों को चंगा करने और मरे हुओं को जिलाने की भी शक्ति थी। जितने भी प्रेरित आप देखो, उनके पास, अगर वो दुष्ट आत्माओं को निकाले, जहां जहां पर भी वचन में हम देख पाते हैं कि प्रेरित अगर दुष्ट आत्माओं को निकाले, कोई भी विश्वासी, कोई भी व्यक्ति अगर दुष्ट आत्माओं को निकाला है, तो उसके पास बीमारों को चंगा करने की भी और मरे हुओं को भी जिलाने की सामर्थ्य थी। क्या आज के दिन ऐसा होता है? कोई मरे हुओं में से किसी को जिलाता है? कई सारे कहानी या कई सारे बातों को हम सुनते हैं कि मरे हुओं में से किसी ने किसी को जिलाया है। मरे हो जब कोई मर गया तो उसको आज्ञा दी गई कि वो मुर्दों में से जी उठे, तो वो जी उठ गया है, मुर्दा जी उठ गया है। ठीक है, इसका प्रमाण हम नहीं कर सकते हैं। हम सच्चाई से हम इन इन बातों को हम पूरी रीति से हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है। ठीक है, तो दुष्ट आत्माओं को निकालने के बारे में नया नियम हमें ऐसी कोई विशेष शिक्षा कहीं पर भी हमें नहीं देता है, जिस रीति से प्रभु ने अन्य विषयों में हमें शिक्षा दी। ठीक है, इस बात को हमें सीखना, ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, अगला प्रश्न ये होता है कि क्या मसीह द्वारा की गई सेविकाई, चमत्कार और चंगाई हमारे लिए पालन करने का एक आदर्श है, या उसके मसीहा के दावों के लिए अद्वितीय है? अब इस वचन के आधार पर यूहन्ना के 14 और 12 में प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। कि इस वचन के आधार पर लोग आज ये कहते हैं कि जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, जो सेविकाई, जो चमत्कार, जो चंगाई, जो दुष्ट आत्माओं को निकाला जाना, ये सब कुछ, ये काम हम भी करेंगे, और प्रभु यीशु मसीह से बढ़कर उनसे बड़े काम हम करेंगे। लेकिन ये वचन ऐसा नहीं कहता है। अगर सोचे कि प्रभु यीशु के काम, अगर प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है, ये काम जो मैं करता हूं भी करोगे, तो क्या आज कोई पानी पे चल रहा है? जो विश्वास करता है, कोई चल के दिखाएगा आज पानी पर? जो विश्वास करता है, किसी 4 दिन तक मरे हुए मुर्दे को जिंदा कर सकता है, जैसे लाजर को जिंदा किया था? इनसे भी बड़े काम करोगे, मतलब दिस इज नॉट अबाउट क्वालिटी, दिस इज अबाउट क्वांटिटी। मतलब जो मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, सुसमाचार का प्रचार, परमेश्वर के राज्य का प्रचार, भले काम, ठीक है, उसमें चंगाई के लिए प्रार्थना भी क्यों ना हो, या दुष्टात्माओं को निकालने की विनती भी क्यों ना हो, या परमेश्वर की इच्छा में कोई चमत्कार भी क्यों ना हो, ठीक है, इनसे बड़े काम करेगा। मतलब मैं अभी नहीं रहूंगा धरती पर, मैं पिता के पास जाता हूं। क्या लिखा है? क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं, मैं अब धरती पे नहीं रहूंगा, इसलिए अब तुम मेरे चेले ये काम सिर्फ यरूशलेम में या इज़राइल के उस जगह पर नहीं, हर जगह फैल जाओगे और
अधिक से अधिक इन कामों को तुम करोगे। ठीक है, तो जो काम, जो चमत्कार, जो सेविकाई, जो चंगाई यीशु मसीह ने की, उसका पालन करने के एक आदर्श में हमें कहीं पर भी नहीं कहा गया। परंतु पता है प्रभु ने क्या कहा? हे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। मत्ती के 11 में उसने ये नहीं सीखा कि चलो आओ, आज तुम्हें मैं दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है, चमत्कार कैसे करना है, चंगाई कैसे दिलाना है, मैं आपको सिखाऊंगा। नहीं, उसने ये नहीं कहा। कोई भी कहीं पर भी, कोई प्रेरित भी, जितने भी अ, वचन लिखे गए हैं, किताबें लिखे गए हैं, शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कहीं पर भी ऐसी अ, शिक्षा हम नहीं पाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, जब हम लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया जाना देखते हैं, तब हम उन बातों की व्याख्या कैसे करें? हम देखते हैं आज भी होता है, मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं नहीं जाती है। ठीक है? तो हम कैसे देखते हैं कि जब कई सारे खासकर छुटकारे के मीटिंग्स जो होते हैं, ठीक है, जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत चिल्लाते हैं या शोर मचाते हैं, वो गिड़गिड़ाते हैं, और से निकल जाती है, ऐसे हम जब देखते हैं तो हम क्या सोचें, इनके बारे में हम कैसे व्याख्या करें? ठीक है, पहली बात तो ये एक है कि केवल क्रिश्चियनिटी में ही नहीं, अ, ईसाई लोगों के बीच में ही नहीं, परंतु कई सारे अन्य धर्मों में भी दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया जाता है। ठीक है, और शैतान लोगों को भरमा भी सकता है। दुष्ट आत्माओं को छुड़ाया जाना देखकर हम ये सोच बैठते हैं कभी कभी कि सच में वो व्यक्ति छुटकारा पाया है। हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना है कि शैतान भी भरमाने के लिए ये काम कर सकता है। और इतना ही नहीं, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई प्रमाण नहीं है हमारे विश्वास का कि दुष्ट आत्माओं से ही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, शैतान भरमा सकता, शैतान धोखा दे सकता, क्योंकि वो दुष्ट आत्माओं का सरदार है, तो वो लोगों को भरमा सकता है कि दुष्ट आत्माएं निकल गई, दुष्ट दुष्ट आत्माओं से हमें छुटकारा मिल गया। ठीक है, आखिरी प्रश्न, जब हम किसी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा से ग्रसित देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अ, पिछले हफ्ते ही एक बहन ने मुझसे यही सवाल पूछा था कि एक बहन अ, दुष्ट आत्मा ग्रस्त है, दुष्ट आत्मा उसको पीड़ित करती है, दुष्ट आत्मा से वो बाइबल नहीं पढ़ पाती है, दुष्ट आत्मा से वो प्रार्थना नहीं कर पाती है, दुष्ट आत्मा के द्वारा उसके उसकी पीड़ा के कारण वो डिप्रेशन में है। तो हमें क्या करना चाहिए जब हम किसी व्यक्ति को ऐसे देखते हैं? ठीक है, तो बात यह है, वचन के आधार पर प्रभु ने क्या कहा कि शैतान का या दुष्टात्माओं का सामना कैसे करना है? पहली बात, हमें विश्वास में दृढ़ होना है। ठीक है, और आत्मिक हथियार का धारण करना है, और परमेश्वर के अधीन हमें रहना चाहिए। तो बात यह है कि ये जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति है, क्या वो अपने मानसिक संतुलन में है या नहीं? क्या वो अपने होश में है या नहीं? क्या वो पूरी तरह दुष्ट आत्मा के नियंत्रण में है क्या? ठीक है, अगर ये व्यक्ति कभी कभी दुष्ट आत्मा की पीड़ा से वो दुख पाता है, 24 घंटे नहीं, कभी कभी दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित होता है या दुष्ट आत्मा का प्रभाव उस पर होता है, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसको सबसे पहले अपने आप को परखना चाहिए कि क्या वो सच में उद्धार पाया है कि नहीं।
क्या उसने सच में प्रभु यीशु मसीह में ईमानदारी से विश्वास किया है कि नहीं? क्या उसमें पवित्र आत्मा है या नहीं? क्या पवित्र आत्मा का छाप उसको लगा कि नहीं? क्योंकि जो सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति है, उसके अंदर कभी भी दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति अब पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। तो बाहर से दुष्ट आत्मा का प्रभाव, दुष्ट आत्माओं का जो पीड़ा है, वो बाहर से सोच और विचारों में हो या किसी किसी भी हमले से उस दुष्ट आत्माओं का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन सबसे पहले इस व्यक्ति को यह सोचना है कि क्या उसका सच में उद्धार हुआ है, क्या सच में उसमें पवित्र आत्मा का वास है। ये बहुत जरूरी है। और उसको, अगर कोई भी उसके जीवन में ऐसा कोई पाप छिपा हुआ है जिसके लिए वो अभी तक पश्चाताप नहीं किया, शैतान को उसने मौका दिया कि उसके जीवन में वो काम करे। जैसा कि इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है कि क्रोध के विषय में, ठीक है, शैतान को अवसर मत दो, सूरज के ढलने से पहले ही क्षमा करो, अपने अपने दिल में उस कड़वाहट को मत रखो, शैतान को अवसर मत दो। अगर कोई ऐसा पाप है जिसके द्वारा कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति, दुष्टात्मा पीड़ित व्यक्ति अगर पाप को आ, पाप के विषय में अभी तक पश्चाताप नहीं किया, मन नहीं फिराया, तो उसको अपने आप को परख लेना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, प्रभु को अपना जीवन देना बहुत जरूरी है, प्रभु के वचन को पढ़ना, प्रभु परमेश्वर के अधीन होना, और फिर आत्मिक हथियार उनका धारण करना, प्रार्थना, प्रभु का वचन, संगति के लोगों के साथ, आराधना, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व में रहना, ये सब कुछ उसके लिए बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, उसको उसका सामना करना, दुष्ट का सामना करना, शैतान का सामना करना कैसे करना है, हम देख चुके हैं। हमें स्थिर रहना है, हमें स्थिर रहना है, विश्वास में हमें दृढ़ रहना, रेसिस्ट एंड स्टैंड, ये दो ही बातें हैं। ठीक है, उसका विरोध करो शैतान का, और दृढ़ता से खड़े रहो। यही दो बात हमें हमको सिखाया जाता है शैतान का सामना करने के। तो किसी भी दुष्टात्मा व्यक्ति, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति अगर पीड़ा में है, वो अपने होश में है परंतु इस पीड़ा में हो, तो उसको ऐसा करना चाहिए। परंतु अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोचो कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, पूरी तरह दुष्टात्मा के नियंत्रण में, वो दूसरों को चोट पहुंचाता है, वो अपने आप में नहीं है, अपने होश में नहीं है, पूरी तरह दुष्टात्मा के अधीन अगर है, तो उसकी हम कैसे मदद करें, क्या करें हम इसमें? कलीसिया, विश्वासी लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा, बहुत बड़ा काम रहेगा। ऐसे व्यक्ति को हमें लाना होगा, कहां पर? परमेश्वर की उपस्थिति में। ऐसे व्यक्ति को हमें वचन को पढ़ना होगा, पढ़कर सुनाना होगा। ऐसे व्यक्ति को हमें, उस व्यक्ति के लिए हमें मंडली के लोग कर उसके लिए प्रार्थना करना, प्रभु से विनती करना होगा कि उस दुष्टात्मा से उसको राहत मिले, छुटकारा, गीत गाने, आराधना करने, प्रवचन सुनाने की हमें आवश्यकता है। अकेला नहीं छोड़ना है, परंतु प्रभु के वचन से, प्रभु की प्रार्थना में हो सकता है कि उपवास भी हमें करना पड़े। ठीक है, मसीही लोगों के बीच में अगर उसको हम लाते हैं, रखते हैं, उसके साथ समय बिताते हैं, और प्रभु के पास हम विनती करते हैं, क्योंकि प्रभु है जो निकालता है, प्रभु है जो डांटता है, प्रभु है जो छुटकारा देता है। काम एक ही है, सामना करो, स्थिर रहो, हथियार, प्रार्थना करो, वचन को सुनाओ, सुसमाचार को सुनाओ, सुसमाचार की घोषणा करो। यही हमारा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इन सारे बातों में आपको आज बाइबल हमें क्या सिखा, शैतान और दुष्टात्माओं को निकालने के विषय में हमें क्या करना है,
ये सारी बातों को उम्मीद करता हूँ कि ये संपूर्ण शिक्षा नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम अभी आज कवर नहीं कर सकते, बहुत समय लगता है। लेकिन जितना मुझसे आज हो सकता था, मैंने कोशिश की कि इन सारे प्रश्नों का मैं जवाब दे सकूं बाइबल के आधार पर। अगर यहाँ अभी भी किसी को कुछ प्रश्न हो सकता है, लेकिन हम आगे चल के और कभी इस टॉपिक पर हम फिर से हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने भी कुछ यहाँ पर मिस किया है, या बाइबल के वचन के आधार पर आप अधिक अ, जानते हैं, या आपको और भी अधिक इस विषय में आपको पता है, तो आप मुझसे आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इतना ही, इस संदेश को आज हम यहीं पर हम समाप्त करते हैं, छोटी सी प्रार्थना करके। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में हम आते हैं, विनती करते हैं कि हमें तू सिखा कि हम शैतान का सामना कैसे करें पिता, और हमारी मदद कर कि वचन के आधार पर हम शैतान को बांधने, दुष्ट आत्माओं को निकालने, ये सारी विषय पर तेरा वचन क्या कहता है, इसको सही मायने में हम समझे और सीखें, और हमारी मदद कर कि हम अपने आप को जांच ले, परख ले कि हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं या नहीं। क्या हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में पवित्र आत्मा का निवास है या नहीं। हमारी मदद और सहायता कर। इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन।